नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का खास कार्यक्रम जनता बजट। आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड नंबर 129 में, जिसको डाबडी के नाम से जाना जाता है। आज हमारे साथ डाबडी की तमाम जनता मौजूद है। इसी जनता से हम अगले आधे घंटे में पूछेंगे कि क्या काम है जिनको वो इस बजट में कराना चाहती है। क्योंकि दिल्ली सरकार पहली बार एक प्रयोग कर रही है और उस प्रयोग के तहत जो अपना बजट बनाया जा रहा है, उस बजट में जनता की राय ली जा रही है। जनता से पूछा जा रहा है कि बताइए आपकी किस काम के लिए आपको पैसा चाहिए। तो हम डाबडी की जनता के बीच पहुंचे और डाबडी की जनता से हम पूछेंगे कि आखिर उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और जो पैसा बजट में इन लोगों को मिलेगा उस पैसे को वो किन कामों पर खर्च कराना चाहती है। तो हम सीधे जनता से पहले परेशानियों के बारे में पूछेंगे, आपकी ज़रूरतों के बारे में पूछेंगे, आपके काम के बारे में पूछेंगे कि क्षेत्र को किन कामों की ज़रूरत है। सबसे पहला काम, क्या परेशानी है यहाँ पर? सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर स्कूल की है। जी। बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया हमारा ये एरिया है। दुर्गा पार्क की आबादी कम से कम 25,000 है और उसके साथ ये दावड़ी एक्सटेंशन वगैरह ये जो कॉलोनियाँ लगती हैं। एक स्कूल है सीनियर सेकेंडरी, एक ही स्कूल है, उसमें 2 शिफ्टों में हो चुका है। ये पहले एक शिफ्ट में था, अब 2 शिफ्ट में। उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम है, गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोगों की यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, सिफारिश उनकी नहीं कोई करने वाला। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को यहाँ से पालम भेज सकें या कहीं भेज सके। बहुत दिक्कतें हैं। 2 स्कूल यहाँ मंजूर हुए थे, अभी पिछले जो विधायक थे उन्होंने 2 स्कूल पास करवाए थे, लेकिन यहाँ पे भू माफिया ने या किसने क्या मिलके वो दोनों स्कूलों पे कब्जा कर लिया और वहाँ स्कूल बनने बंद हो गए। तो सबसे पहली मांग सरकार से एक ही है कि इस एरिया में बच्चों की सुविधा के लिए 2 स्कूल जो काम रुके पड़े हैं, जो चालू हो चुका था, उन पे कब्जा हो गया, उनको कब्जा हटवा के और वो स्कूल बनवाए जाए। तो बिल्कुल डाबडी की पहली ज़रूरत सामने निकल कर आ गई है। सबसे पहली ज़रूरत है स्कूल की। लोगों ने बोला है कि यहाँ पर जो स्कूल है वो आबादी के हिसाब से नाकाफ़ी है और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता स्कूलों में, इसलिए यहाँ पर नए स्कूल खोले जाए। इसके अलावा सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा किया गया है उस कब्जे का भी ये लोग चाहते हैं कि उस कब्जे को भी मुक्त कराया जाए और वहाँ पर स्कूल बनाया जाए। पहली ज़रूरत आपकी निकल कर आ गई है डाबडी की। पहली ज़रूरत है स्कूल। दूसरी ज़रूरत क्या है? दूसरी ज़रूरत ये है कि यहाँ किसी भी चीज़ की कोई समस्या लेके जाएं तो कोई सुनने वाला नहीं है। आवारागर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ लूटपाट ज़्यादा होती है, किसी की चैन जपटी जाती है, किसी का कोई सब्जी लेने तक नहीं जा सकता और गलियों में इतने कीचड़ में जाना पड़ता है, सीवर खुद खोलने पड़ते हैं, कोई सीवर की सफाई। आप इशारा कर रहे हो कि यहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगने चाहिए। ये बिल्कुल यस। उसके बावजूद बिल्कुल दूसरी ज़रूरत यहाँ पर निकल कर आ गई है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से लचर है और लोगों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और उन सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट में पैसा रखा जाए। तो डाबडी की दूसरी ज़रूरत जो है वो निकल कर आ गई है। सीसीटीवी कैमरे की मांग यहाँ पर डाबडी कर रहा है। तीसरी ज़रूरत आप बताइए। हमारी तीसरी समस्या यह है, वैसे तो कॉलोनी का नाम दुर्गा पार्क है, वैसे ऐसा दुर्गा पार्क कह नहीं सकते क्योंकि बराबर में कोई एक इतना गंदा नाला बहता है, उसकी वजह से पूरी कॉलोनी में गंद और उसमें कूड़ा डालते हैं लोग और इतना गंद हो चुका, मच्छर पैदा होते हैं, लोग बीमार होते हैं। और वे जो अब से पहले जो हमारे यहाँ पे विधायक थे, उन्होंने वहाँ पे उस नाले को छपने की फाइल बनी हुई थी और वो फ्लड डिपार्टमेंट से काम बताइए, काम क्या कराना चाहते हैं? है कि उस नाले को छपाया जाए। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है, ये नाला है दुर्गा पार्क नसीरपुर ड्रेन। तो बिल्कुल नसीरपुर ड्रेन को जो है ढका जाए, कवर किया जाए, उसकी मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और परेशानी ये है कि जो ड्रेन अभी तक खुला हुआ है, उस ड्रेन की वजह से जो गंदगी है इलाके में वो फैल जाती है। तो तीसरे काम की ज़रूरत ये है। यहाँ पर लोगों ने बोला है कि जो नसीरपुर ड्रेन है उसको कवर करने का पैसा बजट में दिया जाए। चौथे काम की तरफ चलते हैं, चौथे ज़रूरत की तरफ चलते हैं। सर, लोगों ने बोल दिया कि नसीरपुर ड्रेन को कवर किया जाए। लोगों ने ये भी बोला कि यहाँ पर स्कूल जो है वो नाकाफ़ी है, आबादी के हिसाब से स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा, लोगों ने सीसीटीवी कैमरे की भी यहाँ पर बात कर दी है। चौथी बात, कुछ चौथी समस्या जिसके बारे में आप बताना चाहें। चौथी समस्या ये है कि हमारे पिछले विधायक श्री प्रद्युमन राजपूत ने एक लगभग 100 करोड़ का एक ट्रंक सीवर की योजना पास करवाई थी। काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन सरकार बदलते ही वो काम भी बंद हो गया
उसकी जांच कराई जाए, क्यों बंद हुआ, उसमें क्या कारण थे, और वो जल्दी से जल्दी पूरा करे, क्योंकि वो एक बीमारी की परमानेंट सॉल्यूशन था। इस सीवर द्वार का जरूर है, लेकिन उसमें द्वार का जैसा कुछ नहीं है। इसीलिए वो जो सीवर का प्रोजेक्ट था, मेन बीमारी थी, क्योंकि यहाँ की गलियों में सीवर बहते हैं। एक कंप्लीट सॉल्यूशन इस समस्या का था वो। मैंने कुछ ऐसा भी सुना है, जो डाबड़ी के लोग हैं वो खुद ही सीवेज सिस्टम उन्होंने खुद अपना पैसा वैसा खर्च करके डेवलप किया है। क्या हकीकत है वो? सबने यहाँ से जो भी पैसा अब तक गवर्नमेंट से इन्हें यहाँ कुछ लगाया ही नहीं पहले, इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की जरूरत पड़ी थी, और ये जरूरत पूरी की गई प्रद्युमन राजपूत द्वारा, और वो काम आज बंद हो गया। सरकार बदलते अपना पैसा खर्च आपने पैसे खर्च करके शिविर बनाए थे हमने, वो बहुत पुराने हो गए हैं। अब वो आज अभी 43,000 रुपये लगा के हमने गली का, अब वो भी जर्जर हालत होगी उसकी। तो चौथी परेशानी जो है सीवेज सिस्टम से जुड़ी हुई यहाँ पर सामने आई है। लोगों ने बोला है कि जो काम शुरू किया गया था वो काम रुक गया है। वो काम क्यों रुक गया? क्या वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, या फिर फंड की कमी की वजह से वो काम रोक दिया गया है? इसकी जांच की मांग लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग पिछले लंबे वक्त से, बहुत लंबे वक्त से सीवेज सिस्टम का इंतजार कर रहे थे, और लोगों को ये उम्मीद थी कि ये सिस्टम जो है उनको जल्द मिलेगा। लेकिन चूंकि अब काम रुक गया है, तो लोग चाहते हैं कि वो काम दोबारा से शुरू किया जाए। तो 4 परेशानियां यहाँ पर डाबड़ी की निकल कर आ रही है। दरअसल ये डाबड़ी जो है द्वारका विधानसभा का क्षेत्र है। द्वारका के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, भगवान कृष्ण की नगरी रही थी द्वारका। लेकिन द्वारका में आपने देखा कि किस तरीके से लोग बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं। द्वारका के दर्द जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं, द्वारका की ज़रूरतें जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। डाबड़ी को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे कामों की ज़रूरत है। और सर, क्या काम यहाँ पर होना चाहिए? एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। डिस्पेंसरी यहाँ कोई भी नहीं है। डिस्पेंसरी ना होने से क्या परेशानी होती है? तकलीफ होती है, बच्चों को कहाँ लेके जाएं, कहाँ धक्के खाएं। गरीब लोग हैं, उनका कहाँ से इलाज करवाएं? दीनदयाल जावे, वहाँ भी वही परेशानी है, धक्के। कितनी दूर पड़ता है दीनदयाल? दीनदयाल काफी दूर पड़ता है, यहाँ से। यहाँ से सवारी का साधन करें तो ना 100 रुपए जेब में है, ना वहाँ जा सकते हैं। और खासकर आप जैसे लोग तो जा ही नहीं सकते। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ पहुँच जाएं, ये बताओ। जब ये आपसे रख रहे हैं ये बात है। जगह है यहाँ पर क्या डिस्पेंसरी के लिए खाली? जगह तो बहुत है, जगह की कोई कमी है। कब्जे हो रहे हैं जगह पे। तो बिल्कुल एक और डिमांड यहाँ पर ये निकल कर आई है कि डिस्पेंसरी नहीं है डाबड़ी में, डिस्पेंसरी खोली जाए। लोगों ने बोला है कि डिस्पेंसरी ना होने की वजह से उन्हें दीनदयाल अस्पताल में जाना पड़ता है। वहाँ पर उनको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी मरीज को 8-10 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अस्पताल नसीब होता है, तो ऐसे में जो वो 8-10 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो उसकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए डाबड़ी के लोग चाहते हैं कि इस बार बजट में जो पैसा मिले, उस पैसे को डिस्पेंसरी पर भी खर्च किया जाए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं की भी कुछ मांगे होगी, महिलाएं भी कुछ चाहती होगी कि इस इलाके में ये होना चाहिए, इस इलाके में वो होना चाहिए। आप क्या चाहती है? तो जरूरत सबको है, पर जरूरत पर कोई करता नहीं है। ये कूड़ा कचरे के अंदर हम पड़े रहते हैं, सीवर वह यहाँ बहता है, कूड़ा कचरा यहाँ पड़ा रहता है। इतनी समस्या, और राशन पानी की हमें सबको पब्लिक को समस्या है। पर पब्लिक गरीब है तो बोलता नहीं है, मुंह बंद कर लेते हैं कि वो नेता उसका आदमी है, वो नेता उसका आदमी है। तो किसका मुंह बंद करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर एक परेशानी सफाई व्यवस्था से जुड़कर भी आ रही है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी। कूड़े का ढेर ठीक जहाँ पर हम ये चर्चा लोगों से कर रहे हैं, उसके ठीक पीछे एक कूड़े का बड़ा सा ढेर जो है वो खुले में पड़ा हुआ है। अमूमन ऐसे नज़ारे डाबड़ी में जगह जगह नजर आते हैं। क्या यहाँ पर कोई कूड़ा घर नहीं है, या फिर ये सिर्फ लापरवाही है? ही नहीं यहाँ पे। केजरीवाल जी ने लाइट और बिजली फ्री की, मगर हम जैसे किराएदारों के लिए क्या फ्री किया? क्या फ्री किया बताओ, आप उनसे पूछो। हम लोग तो उतना ही बिल भर रहे हैं और उतना ही किराया दे रहे हैं, तो फायदा क्या हमें? ये हमें क्या फायदा हुआ? पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंटरनेट फ्री कर रहे हैं, फलाना फ्री कर रहे हैं। हमारे तो कुछ झुग्गी वालों को मकान कह रहे हैं कि मैं पक्के मकान दूंगा। वो कहाँ है झुग्गी के मकान? हमें तो मिले तो सरी, झुग्गी के मकान वो तो फार्म ही नहीं है, तो मकान तो कहाँ से मिलेंगे? पता तो चले कि वो यानी आप भी सोच रहे कि मैं भी एक झुग्गी बना लूं तो पक्का मकान मिल जाएगा। आराम से रहो भाई। मेरे पास भी मकान नहीं है, तो मैं भी तो एक झुग्गी, मुझे भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई झुग्गी दिल्ली में नहीं हटाई जाएगी, सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा, ऐसी ही डिमांड जो लोग किराए पर रहते हैं। दिल्ली में बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अपना आशियाना नहीं है और वो लोग किराए पर रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी कुछ करे। हालांकि ये बजट से हटकर डिमांड है, लेकिन इस डिमांड को भी दिल्ली सरकार को गौर करना होगा, ऐसा लोगों की मांग है। सर, बजट पर बताइए कि बजट पर क्या खर्च होना चाहिए इस इलाके में, किस काम पर? जितने हमारे यहाँ पे डीडीए लैंड है, वो डीडीए लैंड की जो है पहले बाउंड्री की गई थी, अब वो दोबारा सारी बाउंड्री टूट के फिर वहाँ पे जो है कब्जे हो गए लोगों के और कूड़ा डालने शुरू कर दिया। कहीं मलबा डाल रहे हैं, कहीं कूड़ा डाल रहे हैं। कोई भी एरिया में एक भी पार्क नहीं है। सबसे पहले पार्क होना चाहिए इस एरिया में, ताकि लोग सवेरे जा सके घूमने के लिए। यहाँ से जनकपुरी जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो इस वजह से बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे। तो एक और जरूरत यहाँ पर निकल कर आई है, वो जरूरत है, छोटी सी जरूरत है दरअसल, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, और वो जरूरत है पार्क की। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि डाबड़ी में कोई भी पार्क नहीं है, लोगों को जनकपुरी जाना पड़ता है, यानी दूसरी विधानसभा लोगों को जाना पड़ता है पार्क में टहलने के लिए, और उसके लिए लोगों को 3 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। तो एक डिमांड ये निकल कर आई है कि डाबड़ी में पार्क बने और पार्क के लिए बजट में से खर्च किया जाए जो पैसा इनको मिलेगा। सर, कुछ और आप बताना चाहेंगे? जी। एक तो बारात घर नहीं है सर यहाँ, तो एक पानी के अंदर जो है ना हमारा गंदा पानी आ रहा है। हम गंदा बहुत, जब से ये आम पार्टी आई है, बहुत ही गंदा पानी जो है सीवर का पानी से मिल के आ रहा है। और काम हम साहब, द्वारका में पानी की दिक्कत तो बहुत पुरानी है। किसी हम अपनी समस्या लेके आम पार्टी के पास जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती। इससे पहले प्रधानमंत्री थे हमारे विधायक। काम बताइए। यहाँ हम किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का सिर्फ मकसद ये है कि जनता की जरूरत हम पूछ सके कि क्या उनकी जरूरत है, किन जरूरतों पर वो काम करवाना चाहते हैं, क्या जरूरत है, आप जरूरत बताइए। पानी की और एक पेंशन की जो समस्याएं आ रही हैं, कोई समस्या का बजट का मामला जो नहीं आ रहा है। दूसरा गंदा पानी आ रहा है, कूड़ा भी एक हमारे यहाँ गाड़ी टाइम पे नहीं आ रही है, बिजली बे टाइम घट जाती है, बुजुर्ग आदमी जो हम परेशान हो रहे हैं। तो ठीक है, एक मोटी समस्या यहाँ पर निकल कर आई है, वो है पानी की। पानी की समस्या अमूमन द्वारका के हर वार्ड में मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो पीने का पानी है वो उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों ने, डाबड़ी के लोग भी कह रहे हैं कि पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था की जाए, और लोग चाहते हैं कि पीने के पानी के लिए इस बजट में पैसा रखा जाए ताकि द्वारका को पीने का पानी मिल जाए। हालांकि द्वारका में एक द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट भी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन इस इलाके की विडंबना ये है, इस इलाके का दर्द ये है कि प्लांट होने के बावजूद इन लोगों को पानी अब तक नहीं मिला है। सर, पानी के अलावा बिजली के जहाँ तक अभी रेट हैं, अभी जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिजली कम आ रही है। तो केजरीवाल जी कहेंगे अपने आप बिल कम हो गए और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे अपने प्रयास से, तो बिल ऑटोमेटिक कम इसलिए हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप बताइए क्या काम होना चाहिए यहाँ बजट में से? ये क्षेत्र में जो मूल सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी की होनी चाहिए। ठीक है, बिजली पानी तो कॉमन चीज़ है, वो तो सबकी नीड है। उसके बावजूद जैसे हर गली है उसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जो कि बहुत ही मस्ट है। तो बिल्कुल एक और नई समस्या यहाँ पर निकल कर आई है। आ रहा हूँ आपके पास, अभी बातचीत अभी करेंगे आपसे। तो बोला है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट पर बजट खर्च होना चाहिए ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिले। तो मोटे तौर से अभी जो लोग हैं वो अपनी परेशानियां बता रहे हैं, अपनी ज़रूरतें बता रहे हैं। ये डाबड़ी की जनता की आवाज़ है। दिल्ली सरकार तक हम इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस डाबड़ी की जनता की आवाज़ सुन रहा है तो वो बजट बनाने से पहले इस जनता की आवाज़ पर गौर कर ले। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जनता से उनकी इन मांगों पर वोटिंग कराएंगे, और वोटिंग के बाद ये तय होगा कि किस काम को जनता सबसे पहले इस बजट में पूरा कराना चाहती है।